अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिज़िक्स क्लास 9th पे और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। सो स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर नंबर 4। टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर आर फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज पे। जैसा कि पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब ही मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सब को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम लेंथ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सूट लेने जाते हैं तो आप लोग 4 मीटर सूट, 4 मीटर का कपड़ा लेके आते हैं या फिर 5 मीटर का कपड़ा लेके आते हैं। तो आप लेंथ को अगर कपड़े की जानिब देखा जाए तो आप उसे मीटर के अंदर कर रहे होते हैं। सिमिलरली आप लेंथ को किलोमीटर के अंदर भी कर रहे होते हैं। जब आप सफ़र तय कर रहे होते हैं तो लेंथ किलोमीटर के अंदर आ जाती है। सो सेम लाइक दैट हम इन क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर, ठीक है, जो 3 होगा वो हमारे पास क्या होगा? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 3, जो डिजिट आता है साथ। और जो किलोमीटर होता है उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 3 को हम क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंदर हम उसको मेजर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। For example, the length of a student is 104 centimeter. Then 104 is the numerical magnitude. 104 अब जो डिजिट है वो क्या है? हमारे पास numerical magnitude है। और जो सेंटीमीटर है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास यूनिट in which it is measured, वो यूनिट हमारे पास आ गया मेजरमेंट का। नेक्स्ट मूव ऑन। फिजिकल क्वांटिटीज को आगे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, विच इज द बेस क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बिना पे दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाए, उनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज बन रही हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सब आपके पास क्या है जी? बेस क्वांटिटीज हैं। Then derived quantities, the quantities that are expressed on the base of base quantities, ठीक है। बेस क्वांटिटीज की वजह से जो एक्सप्रेस होती हैं क्वांटिटीज, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया, स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह, ये सब हमारे पास बेस क्वांटिटीज से मिलके उनसे डिराइव्ड होती हैं और ये हमारे पास क्या बन जाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द बेस यूनिट्स। कि बेस यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट कहते हैं। ईच बेस यूनिट हैज इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटीज का अपना कोई ना कोई एसआई यूनिट जरूर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जिसके अंदर हम किसी चीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। इस तरह से लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो इन चीजों का जो ये हमारे पास आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? ऐसा यूनिट्स कहते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वांटिटीज हैं और उनके आगे उनके यूनिट्स हैं और सिंबल हैं। लेंथ का आपके पास सिंबल L है, मास का M है, टाइम का T है, इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास I है, इसके अलावा आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसका L है, टेम्परेचर का T है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N है। अगर हम इनके यूनिट देखें तो लेंथ का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। मास का हमारे पास क्या है? किलोग्राम है। टाइम का हमारे पास सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास क्या है? एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत, उसे हम क्या कहते हैं? कैंडेला। टेम्परेचर का केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास क्या यूनिट है? मोल यूनिट है। नेक्स्ट टुवर्ड्स डिराइव्ड यूनिट के डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट्स जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। हाउ दे ऑब्टेन? ये ऑब्टेन किस तरह से होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड मोर देन 2 बेस यूनिट्स।
दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो उन्हें हमसे क्या निकलते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। सिमिलरली जैसे पीछे मैंने बताया कि बेस क्वांटिटीज से हमारे पास क्या बनती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे बनती हैं, बेस क्वांटिटीज को मिला के उनके अंदर से उन मल्टीप्लाई या डिवीजन करके समहाउ तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज से वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। अब ये आपके पास कुछ ऐसा यूनिट्स एंड उनके सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड का v होता है आपके पास, और स्पीड का जो यूनिट है हमारे पास वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और चार्ज का हमारे पास होता है जी कूलम्ब। और इनके आगे मैंने सिंबल भी आपके सामने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं जी, ये इस लेक्चर के अंदर से हर साल कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन आता है। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। Define derived unit with example. Write 5 base quantities with their units and their symbol. Okay. Write 5 derived quantities. Write their unit and symbol. उनके बीच symbol और unit आपने write करने हैं। Thank you so much dear students. वीडियो पसंद आए तो इसे like करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much जी, अपना ख्याल रखें।